जताना चाहा वो सारी पतिव्रता निकली यार। पतिव्रती नहीं बे पतिव्रता। मैंने सोचा कि जब मांगने से कोई चीज नहीं मिलता, हक नहीं मिलता है, तो हक छीनना चाहिए। काश मिल गया होता तभी ठीक था। वाह, मेरी पत्नी वो इतनी कम दिमाग की। मैं कम दिमाग हूँ? भाभी गलत बोल रही हैं। लड़कियों का भंडार है ये। मैंने तो कभी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी होगा। जिस तरह से तुम उसकी बातों में आ गई, अगर उसी तरह से रामकली मैं भी आया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। मैं आपकी बात नहीं समझ। कहाँ समझ पाओगी तुम? तुम्हें तो सिर्फ अपना माई का प्यारा है ना। हाँ। मायके के लोग प्यारे हैं ना। जिसने तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला, जिसके साथ तूने जीने मरने की कसमें खाई, अपनी माता को साक्षी मान करके साथ फेरे लिए, उसका ख्याल कहाँ रहेगा तुम्हें? हाँ, मार ख्याल ही करता है ना। हकीकत क्या है रामकली, मैं बताता हूँ। बतावा हकीकत। रागिनी बेटी की शादी होने के बाद तुम उसको गाड़ी में बैठाने के लिए विदाई कराने के लिए चली गई ना। हाँ। उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया। वो चले गए ड्यूटी करने। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था, बैठाने गया था। जब स्टेशन पर गया तो तुम्हारे भैया ने कहा मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां आप निभाते हैं, इसलिए एक जिम्मेदारी मैं आपको और सौंपूंगा। जा करके अपने भाभी से कह देना, क्योंकि मैं 2 साल बाद आया, तुम्हारी भाभी के साथ में एक रात भी व्यतीत नहीं किया, इसलिए जा करके अपनी भाभी को समझा देना कि वो रोए ना, शोक में ना रहे, उदास ना रहे। जैसे 2 साल इंतजार किया, कुछ महीने और इंतजार करे। जा करके अपनी भाभी को समझा देना। हमने कहा नहीं भैया, ये घोर कलयुग लगा हुआ है, अगर मैं आपके पत्नी के कमरे में जाऊंगा तो ये दुनिया, ये जमाना और ये जमाने के लोग हमें गंदा समझेंगे, इसलिए एक काम मुझसे नहीं होगा। कहने लगे नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ये जिम्मेदारी भी तुम्हें निभाना पड़ेगा। आया, जैसा तुम्हारे भैया ने कहा था वैसा देखा। तुम्हारी भाभी कमरे में बैठी उदास हो रही थी। मैंने कहा भाभी माँ, आप क्यों रो रही हो? अब सोचो रामकली, क्या मैं इतना नीच हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा, उसके साथ में ऐसा खिलौना काम भी करूंगा? अरे तू इतना बड़ा नीच है, तू कुछ भी कर सकता है। चुप रहने दो, रहने दो। इसको जितना परमेश्वर समझदारी देता उतना ही तो बोलेगा। तुझे बहुत बड़ा दिया है। हमने कहा भाभी आप चिंता ना करें, उदास ना होए, रोए ना, अपने पति का इंतजार करें। कहने लगी नंदोई जी, कब तक मैं इंतजार करूं? कब तक मैं इंतजार करूं? मेरा पति नीच कुत्ता कमीना, मेरे पति के विषय में एक शब्द भी नहीं दी, मैं हलक में हाथ डाल के तेरी जुबान खींच लूंगा। अरे भाभी मेरे सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों हमारे भैया को ऐसा बोल रहा है, तुम नहीं बोल सकते। रहने दो, रामकली जितना भगवान जिसको समझदारी देता है उतना मुझे बहुत ज्यादा मिला है। जितनी बुद्धि होती है उतना लोग बोलते हैं। हमने कहा भाभी सब्र करो। कहने लगी नंदोई जी, सब्र मैं एक बात पर करूंगी। हमने कहा बोलो क्या है आपको चाहिए? कहने लगी कि दुनिया की निगाह में हम और तुम नंदोई और सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर हम और तुम पति और पत्नी की तरह जिंदगी बिताएंगे। हमने कहा नहीं भाभी, दुनिया
की पत्नियां पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूं, पत्नी व्रता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहने लगी, अरे नीच, तेरी पत्नी में क्या है? हमने कहा कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमारे लिए वो मेरी लक्ष्मी है। कहने लगी, नीच, तेरी पत्नी का मुंह देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई बुढ़ी घोड़ी हो। क्या भाभी ऐसे कहा? यही हरामजादा बोला। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखा था। कहने लगी, मेरी बात मानो। हमने कहा नहीं भाभी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कहने लगी, अरे नीच, अगर मेरी बात तू नहीं मानेगा तो मुझे 500 रुपया दे दे। नीच बदतमीज, मैं तेरे से पैसे मांगूंगी रे। मेरे पति खुद जॉब करते हैं, मेरे पति। कहने लगी, हमने कहा भाभी मेरे पास पैसा नहीं है। कहने लगी, नीच, अगर मेरी बात नहीं मानेगा, पैसा नहीं देगा तो मैं गला दबा करके मार डालूंगी। राम करीब पैसा नहीं दिया, बस उसी लिए मेरा गला दबा के मारना चाहती थी। एक बात राम करीब बात करे, राज हलाकिया जवानिया खींच ले भा। चाहे जमन करे तू हमारे मेरा होता हम साहब, लेकिन इनका नशा हम सब कुछ करिए, सारी जिम्मेदारी घर की निभाओ, हम इनका राख न पाओ। हम के रहता राखाई रे, दया कम में हर राख, हम के राखाई खातिर हम फटा। तो उससे बड़ा नीच, तो उससे बड़ा कुकुर मुत्ता क्यों न कान लात मरावे के गए रूमों में आ जाए। भाई साहब कह रहा है भाई हमारे घर आया जी, रात ना निकारा कड़ा सा ये का भाई कहे है जिम्मेदारी निभावा, खेत का कियारी सब देखा, कोर्ट कचहरी का मामला कर, सारी जिम्मेदारी निभावा। अकाउंटर मेहरान बाकी तब ठीक है। हमके कहता राखेगी ए अपन मेहर रख। सुन ले, भलाने सब कुछ बर्दाश्त कर, यही बेइज्जती न सही है। ससुरारी में रहा ससुरारी में रहे का मतलब कुतरे की जिंदगी। देखो पूरा यहाँ भाई करे सामान पैक करा, सुबेरन चला चला अपन बोरिया भी तो बात बढ़िया निकल हमारे घरे से। एक मिनट पानी है काय करते तुरंत चल कहां बड़ा भाई एक हम पे आके जितना कपड़ा है भर के दे जाएंगे ऐसे इनकर हम खुद शकल ना देखे चाहे घोड़ा का तो बड़ी चला गया। आई बात सुन लो। हां इनसे कह दो, अरे छोड़े मेहरान से हुआ, इनसे कह दो हमसे कोनो काम कहीं जी ना कहा। जब तक हमारे घरे में रहबे, हमारे घरे के टाटी पर खाबे, तब तक तो की घरे काम करे पड़े। सुना मांगो सब काम करा, लेकिन तो का राख नहीं पा। हम के राख जरूर नहीं बा, अपन मेहर राखा। हां आज के राखे ही है। ये करे तो आप शुगर का दवाई कराओ ते भगवती का हमसे के कोनो काम के दिमाग में उठावा का का बापा बोरिया भी समाधान निकले यहां से। हेलो क्या आ रहे हो क्या? हाँ तो बात रोज की चाहे सुना मची देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना आए। फलाने ससुर से लतखोर है भाई। हम कहते तो का नहीं पकड़ा सकते हैं फोन। आप पिछवा हाथ में कहीं खड़ा। हेलो भैया आप आ रहे हैं? आदेश करिए मुझे। क्यों? अच्छा स्टेशन पर रिसीव करने आऊं? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दे दो, पराई यार को नहीं छूता मैं। ये छुआवे बात अपन में हाथ छुआ हम के तो काहे छुआ चाहे मुराद चढ़ के बैठ ही जा। किसका फोन था? तुम्हारे भैया का। तो जाता है स्टेशन। हाँ तुम्हारे भैया आ रहे हैं। हुआ बिस्तर सारा कपड़ा लिया है, वैसे ही उनका छोड़ के तुरंत ही चला जाए। बिल्कुल खाली बस भाई आज तुरंत चला। तू सामान पैक कर रहा है बस। पैक हम तो सामान तक है, बात तो नौकरानी है जो भी है मत ससुराली से। जा फिर जल्दी जा। जा रहा हूँ। हम तोहरे सामान पैक कर, इनका सामान ना पैक करा।
इसको भी समझा दो थोड़ा। तुम भी कुछ करना चाहती हो क्या? तुम यही कहोगी ना कि ये सब जो बातें हुई किसी से बताना मत। तो मुझे इतना नहीं समझ रही हो। ना समझ इतना वो बहुत सराहा जाए समझे। हाँ भाभी, जो कुछ भी हुआ इसे वर्तमान काल भविष्य काल में भाभी माँ, हाँ दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जो बात हुई ये बात भैया को बताना मत, क्योंकि आपका मान सम्मान, भैया का मान सम्मान लोग सुनेंगे तो बहुत हंसते। ये बात रखना भाभी। ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर कल सुबह आप दोनों अपने घर चले जाना। ठीक। छोटू भाई, हाँ बात हमारे समझे में नहीं आवत है। जब से भाभी माँ इस घर में कदम रखी आज तक मुझे ऊंची आवाज में कभी ऐसी नहीं बोली। हाँ कहो ना भाई। मेरी भाभी गलत नहीं हो सकती, फिर भी मैं अपने पति को गलत नहीं कह सकती, क्योंकि 15 साल इनके साथ रहे। लेकिन छोटू तोरे आंखें की माछ आज से हम हाथ गोड़ घोर के इनके सबके पीछे पड़ा आइए कब जाने के कमी पे आएंगे। हाँ गणासा सु कटान काटा छठी के दूध है आ जाए। हमका लागत हुआ फुफा साथ छिलरा शंका बहुत सीधा हवा कहूँ मुझे मिला हमसी का मतलब भागा को दूर करके चला पहली बात तो तुम अंग्रेज लोग जो हिंदुस्तान में 2 बीमारी छोड़ के चले गए, सिगरेट और चाय, तुम्हारी वजह से आज हिंदुस्तान में कितने शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। मैं भी शिकार हो गया शुगर का। हम कहा थे फुफा चाप चला जब नाम चाप दे तो दोस्त के उदासी का कारण जानना चाहता है। सुनो दोस्त, मैं बता रहा हूँ। हुआ
विदाई करा करके चले गए। उसके बाद बॉर्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया। मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया। वहां से आया, देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी। मैंने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दूं। इसको पति की जरूरत है, क्यों ना मैं इसको पति वाला प्यार दूं। मैंने जब प्यार अपना जताना चाहा, वो साली पतिव्रता निकली यार। चुप, पतिव्रती नहीं, पतिव्रता। मैंने सोचा कि जब मांगने से कोई चीज नहीं मिलता, हक नहीं मिलता है, तो हक छीनना चाहिए। मैंने जबरदस्ती किया तो वो साली शोर मचाने लगी। इतने में तुम्हारी भाभी रामकली आ गई। हाँ यार, ये कहो दोस्त, मैंने अपने कंप्यूटराइज से तुम्हारी भाभी को तो बहला दिया, बहका दिया। लेकिन अगर कहीं फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से बता दिया, तो जो हम और तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर के करोड़पति बनना चाहते हैं, गंगापति का रहने वाला, इंडिया में तेरी तभी बड़ी पकड़, तेरी बड़ी पहुंच, इतना बड़ा सोर्स कहाँ है कि मात्र एक फोन लगाने पे सारे प्रॉपर्टी में खोपड़ी खोपड़ी क्या है खोपड़ी। हाँ, तुम्हारा साला फौजी मंगल सिंह आता है, उसको रिसीव करने को जाता है, जाना तो उससे कहना क्या जो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी 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 बचलन है, चलन नहीं पे बदचलन है। या उसको ऐसा करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी के साथ भाग जाएगी तो पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी। बोले यार, हाँ नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हर दम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। इतना नहीं, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, 2-4 लुक्खी लोग घर पे बैठी रहती है। लुखे लोग जब मैं बोलता हूँ भाभी तुम ये क्या कर रही हो, तो बोलती तुम मेरे टुकड़े पे पड़ता, तुमसे क्या जरूरत है। और फौजी का पत्नी का फोन नंबर हमको दे, तुमको फोन करेंगे। दोस्त, फौजी के पत्नी का नंबर है 9936 तमाम 032 9936 लिख दो, लास्ट में 32 कर दो, जो बचे उसमें 0 लगा दो। अब मेरे पास ये फौजी के पत्नी का नंबर है। अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, उसको लेकर के आऊंगा। दरवाजे पे पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा। उसके बाद तुम अपने नंबर से फौजी के पत्नी के नंबर पर फोन करना। फोन में इतनी गंदी बात, इतने गंदे वर्ड बोलना और जोर से बोलना, ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले और समझ भी ले कि हमारी पत्नी वाकई में बदचलन है। एक बार दोस्त हरामजादी मोहनिया घर से निकल जाए तो सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की कस्टडी में होगी। तो चले।